बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। जैसे कि हमें पता है कि दो मेथड्स हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन की। एक सिंपल मेथड है, एक अलजेब्रिक मेथड है। तो जो सिंपल मेथड है इसमें 2018 रेगुलर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत इजी मेथड है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम अलजेब्रिक मेथड को भी देखेंगे। यहाँ पर ये समझ लें कि सॉलिड 20 मार्क्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं अगर आप इसको सही फॉर्मेटिंग के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो है, अगर आप क्वेश्चन देखें 2018 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 है। राशिद कंपनी prepared the following in order to determine the factory overhead in producing departments for the year 2018। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है। हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं ए, बी, और सर्विस डिपार्टमेंट हैं एक्स, वाई एंड जी। और ए की कॉस्ट है 4,28,000, बी की है 6,96,000 यानी 6,96,000, एक्स की कॉस्ट है 1,20,000, वाई की कॉस्ट है 1,36,000 और जी की कॉस्ट है 60,000 या 60,000। उसके बाद उसने कुछ एडिशनल डेटा नीडेड फॉर एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बताया है। कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स टू ए, बी, वाई एंड जी in the ratio of 40%, 30%, 20% and 10%। A जो है वो X जो है वो A, B, Y और Z को इस रेशो से, इस परसेंटेज से एलोकेट कर रहा है। फिर Y की एलोकेशन की परसेंटेज या रेशो दिया हुआ है। सिमिलरली उन्होंने Z की जो है वो भी रेशो दिया हुआ है एलोकेशन का। तो ये एलोकेशन हमें इन्होंने बता दी है। रिक्वायर्ड में कहता है एलोकेट द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एलोकेटेड टू फर्स्ट, ऑफ वाई सेकेंड एंड ऑफ जी लास्ट। पहले एक्स की एलोकेशन होगी, फिर वाई की एलोकेशन होगी और फिर जी की एलोकेशन होगी। आपने इसमें एक टेबल बनाना है जो कहलाता है FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट। कंपनी का नाम ऊपर मेंशन करते हैं, राशिद कंपनी, FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट। एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, टोटल का कॉलम होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं ए, बी और सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं एक्स, वाई, जी। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड जो दिए हुए हैं वो आपने तमाम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। वो आपने तमाम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। जो अमाउंट लिखी हुई है वो आप उसमें डाल दीजिए, जैसे 4,28,696, 120,000, 136,000 एंड 60,000। अब उसने हमें क्वेश्चन में परसेंटेजेस बताई हैं। सबसे पहले उसने हमें ये बताया है कि एक्स अपनी कॉस्ट का, जो एक्स की कॉस्ट है 1,20,000, ये ए, बी, वाई और जी को 40%, 30%, 20% और 10% के हिसाब से दे रहा है। तो अगर आप 1,20,000 का लेंगे 40%, तो ये आ जाएगा 48,000 जो उसने दे दिया ए को। कैलकुलेटर में वर्किंग कर लें, बहुत होगा। वर्किंग नीचे ना भी दिखाएं तो उससे कोई इशू नहीं होगा। फिर 1,20,000 का उसने दिया है 30% जो कि 36,000 बनता है, फिर 20% जो कि 24,000 बनता है, और फिर 10% जो कि 12,000 बनता है। और आपने क्या करना है कि जो एक्स की कॉस्ट है 1,20,000, उसके नीचे आपने ब्रैकेट्स में 1,20,000 करके आखिर में उसको निल कर देना, क्योंकि ये अब दोबारा इसको कोई दूसरा डिपार्टमेंट कॉस्ट एलोकेट नहीं करेगा। इसने अपनी कॉस्ट एलोकेट कर दी, ये निल हो गया है। वाई की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1,36,000, उसको 24,000 मिले एक्स के। अब उसकी टोटल कॉस्ट हो गई है 1,60,000। इस 1,60,000 को वो 50%, 25%, 25% रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करेगा। इसका 50% ए को गया, 40% बी को गया, और जो है 50% ए को गया, 25% बी को गया, और 25% जो है वो जी को गया। तो इसी तरह हमने y को भी फिर निल कर दिया, और z के पास उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 60,000, x का शेयर उसको 12,000 मिला,
वाई का शेयर उसको 40,000 मिला। अब उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1,12,000 हो गई है, जिसका 75% वो ए को दे रहा है। अगर हम 1,12,000 का 75% ले लें, ये बनता है 84,000 और 25% जो है वो बन रहा है 28,000, और इस तरह इसकी कॉस्ट भी अब नील हो चुकी है। अगर हम ए का टोटल कर लें तो 6,40,000 बन रहा है, बी का टोटल जो है वो 8 लाख रुपए बन रहा है। और अगर हम इन दोनों का एक ग्रैंड टोटल लेते हैं तो ग्रैंड टोटल हमारा जो है वो बनना चाहिए एग्जैक्ट 14,40,000, जो कि शुरू में इन तमाम डिपार्टमेंट्स का टोटल आ रहा था। तो हमने जो है फिर इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो जाता है कि अगर हम इन दोनों डिपार्टमेंट्स का टोटल लें, दोनों को ऐड कर दें, तो ग्रैंड टोटल वही बनेगा जो ऊपर ये टोटल आपको नज़र आ रहा है, जो ये इन तमाम डिपार्टमेंट्स का ओरिजिनल जो कॉस्ट दी हुई थी उसका टोटल था। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ईजी सवाल है, और इससे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बाज़ दफ़ा परसेंटेजेस दी हुई होती हैं, बाज़ दफ़ा रेशोज़ दिए हुए होते हैं। रेशोज़ भी दिया हुआ है तो आपने उसको इसी तरह ही एलोकेशन करनी, क्योंकि रेशो से एलोकेशन करना भी कोई मसला नहीं है। तो ये आज का हमारा वीडियो है। कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं। बीकॉम पार्ट 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, और बीकॉम पार्ट 2 एडवांस्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपका पुराना सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस है जिसमें मर्ज पेपर होता था एडवांस और कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो इन तमाम सब्जेक्ट्स की कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं। प्लस फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होम ट्यूटर्स भी अवेलेबल हैं, और उसके अलावा जो है ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपने पढ़ना है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।